तो हम लोग अभी जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बायो का है आपका। तो इसमें जो है बेसिकली आपका जो सबसे पहला सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए डिटेल में हमें पहले जानना पड़ेगा कि पढ़ना क्या है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो है दो पार्ट है, एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा ग्लैंड। तो कैनाल एंड ग्लैंड, ठीक है। तो अगर ग्लैंड की तरफ देखें तो बेसिकली आपका जो है एक तो हो गया सलाइवरी ग्लैंड होता है आपका, दूसरा लीवर होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फॉर डाइजेशन, उसके बाद पैंक्रियाज होता है और गोल ब्लैडर होता है। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो है एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो है आपका ओरल कैविटी है, जिसमें कि आपका जो टीथ और टंग ये आता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फेरिंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन पैसेज कहते हैं, यानी कि सांस और खाना जो खाते हैं आप तो फेरिंग्स के ही थ्रू जाता है। उसके बाद होता है आपका ओसोफेगस, ठीक है, जो कि एक्चुअली ओसोफेगस को आप श्वास नली भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो खाना है वो पेट में जाता है, स्टमक में, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो है वो जाता है, और फिर फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में ही जो आपका रेक्टम के थ्रू जो है जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम डाइजेशन प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है, वो है आपका इंजेशन। इंजेशन किसको कहते हैं? सो इसका है टेकिंग फूड इनटू बॉडी। तो जो आप फूड है उसको जब आप ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। तो यानी कि जो फूड है उसका छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में टूटना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। फिर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब क्या है? मूविंग फूड इनटू सेल, यानी कि जब आपने ब्रेक डाउन कर दिया तो जो वो क्या कहता है आपका फूड है उसको सेल के अंदर में जो जाने का प्रोसेस है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिर आपका होता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है कि आप जो है अपने फूड को सेल का पार्ट बना लेते हैं कहीं ना कहीं। और फाइनल पार्ट होता है एलिमिनेशन। ये क्या है आपका? रिमूविंग अनयूज्ड फूड। तो ये आपको इसका डेफिनेशन जानना है या थोड़ा समझना है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा ब्रीफली, अभी डिटेल में तो करेंगे, दैट इज़ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो होता है, स्टार्ट होता है माउथ में, ठीक है, और प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होता है स्टमक में, और लिपिड जो है वो स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन मुंह से ही शुरू होता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से शुरू होता है, लिपिड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है और ख़त्म भी वहीं हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिए, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सब जो डाइजेशन है वो फाइनली सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। तो लिपिड जो है वो स्टार्ट भी वहीं होता है और ख़त्म भी वहीं होता है, ठीक है। चलिए अब एक बात याद रखिए कि जो डाइजेशन होगा वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का होगा, ठीक है। वाटर, मिनरल्स और विटामिन इनका डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, और इससे हमें एनर्जी भी नहीं मिलती है। हालांकि इनका दूसरा काम है जो कि हम लोग अदर वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है, लेकिन डाइजेशन इनका नहीं होता है और ना ही इससे हमें कोई एनर्जी मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आते हैं डिटेल में डाइजेशन के बारे में जानते क्या है। सो व्हाट इज़ डाइजेशन? सो कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड है, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या प्रोटीन, वो जो है टूट करके अल्टीमेटली एक सिंपल जो है ऐसा आपका जो है वो सब्सटेंस बने जो कि एब्जॉर्ब किया जा सके, उसी चीज़ को हम डाइजेशन कहते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होकर के अल्टीमेटली मोनोसेक्राइड बनाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेसिकली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में आपके हाई मॉलिक्यूल्स के, हाई सेक्राइड के जो है वो रहते हैं पॉलीसेक्राइड्स के, जैसे स्टार्च हो गया या कुछ भी, तो वो अल्टीमेटली टूटता है किसमें? अमीनो एसिड्स में। ये पूछा जा सकता है प्रोटीन किस में टूटता है, तो अमीनो एसिड से। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड से ही आपका प्रोटीन बनता है। तीसरा है फैट। तो फैट किससे बनता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल में टूटता है, ठीक है। अच्छा एक बात यहीं पे आपको मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है और प्रोटीन जो है ये दोनों ही आपका जो है ये आपका क्या है, इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ मोनोमर, है ना।
तो अमीनो एसिड जो है वो मोनोमर है कार्बोहाइड्रेट का, और प्रोटीन का मोनोमर है आपका अमीनो एसिड। लेकिन फैट के साथ ऐसा नहीं है, फैट जो है ऐसा कोई कनेक्शन नहीं रखता, यानी कि फैटी एसिड जो है वो मोनोमर नहीं है आपका फैट का। तो ये आप लोग को डाइजेशन में न्यूट्रिशन में भी बताऊंगा आप लोग को। चलिए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, और स्मॉल डाइजेशन में फाइनल होता है डाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली प्रोटीन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होता है और फाइनल कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर लिपिड की बात करें तो स्टमक में ही स्टार्ट होता है, ठीक है, और स्टमक में ही फाइनल होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो ग्राफ है इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ग्राफ बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ में आ जाएगा। सो ये आपका माउथ है ना, तो मुंह अच्छा नहीं बना है बट कोई बात नहीं। सो दिस इज़ योर माउथ। तो यहाँ से आपने जो है मान लेते हैं कि आपने क्या कहते हैं फूड लिया, इनटेक लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद आपका ओसोफिगस आता है, और उसके बाद आपका स्टमक आता है। फिर स्टमक के बाद जो है आपका ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज़ नथिंग बट स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट है, जिसको हम लोग DJI कहते हैं, यानी कि ड्यूडेनम, जेलिजम एंड इलियम, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ ख़त्म हो रहा है और जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है कैसियम, वहीं पे एक उभरा हुआ पार्ट होता है जो कि अपेंडिक्स होता है। क्या होता है इसको हम बाद में आएंगे। और फिर ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में यूँ जाएगा और फाइनली रेक्टम में आता है, और फिर फाइनली एनस के थ्रू जो है आपका वो निकल जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। चलिए, तो ये आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी याद रखना है। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज है, बताया था मैंने, ठीक है। दिस इज़ कॉमन पैसेज, यानी यहाँ पे सांस भी लेते हैं और आप सांस भी लेते हैं। लेकिन फाइनली ओसोफेगस जो कि आपका क्या है, विंड पाइप है ना, दिस इज़ विंड पाइप। चलिए, तो अब ओरल हम लोग जो है सीक्वेंस में करते हैं। तो ओरल कैविटी में हमें क्या क्या जानना है। तो ओरल कैविटी में 2 चीज़ होता है, उसका टीथ होता है, टंग होता है। टीथ के बारे में जानते हैं, तो जो ह्यूमन है उसके जो टीथ होते हैं वो थेगोटोन्ट होते हैं, फिर डाइफोयोडोंट होते हैं और हेटेरोटोन्ट होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपका टीथ का जो है पार्ट है आपका क्या कहते हैं उसको, तो ये पार्ट जो है आपका एनिमल है, ठीक है, एनिमल है, ओके। और इसके बारे में जान लीजिए कि जो ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है वो एनिमल है, याद रखिए। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डेस्ट टिश्यू क्या है, तो टिश्यू बोन है। लेकिन अगर सब्सटेंस की बात करें तो आपका क्या है, एनिमल है। तो एनिमल जो है बोन से भी मजबूत होता है। तो अगर वो हार्डेस्ट पार्ट या हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलेगा ह्यूमन बॉडी का, तो एनिमल होगा, जो कि दांत होता है आपका, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए कि हार्डेस्ट टिश्यू क्या है, तो वो बोन होगा, ठीक है। हार्डेस्ट लिविंग सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट लिविंग सब्सटेंस ऑफ द बॉडी इज बोन, अगेन क्योंकि यहाँ लिविंग वर्ड यूज़ किया है, जबकि जो टीथ है आपका वो लिविंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अगर डेंटल फार्मूला की बात करें, अच्छा ये देखिए, ये आपका क्या है, रूट है, ठीक है ना। एंड तो ये एनिमल हो गया, ये रूट हो गया, ठीक। चलिए, अब देखिए डेंटल फार्मूला अगर बात करें तो एडल्ट में क्या है, 2123/2123, ठीक है। और चाइल्ड में क्या है, 2102/2102। देखिए क्या है, 2 आपका क्या है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 2 जो है आपका 2123, सो 2 इंसीजर है आपका, है ना। तो इस तरीके से आपके 2 चौका 8 हो गए। कैनाइन आपका 1 है, 4 हो गए। प्री मोलर आपके पास 2 है, तो 8 हो गए। और मोलर आपके पास 3 है, तो 3 चौका 12, तो टोटल हो गया 32, ठीक है। ये किस में होता है, एडल्ट में, ठीक है, ये एडल्ट होता है, ठीक है। अब जो बच्चा का हमने देखा वो क्या देखा, 2102, आई थिंक यही देखा, 2102 है ना, बाई 2102। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि बच्चे में क्या क्या एब्सेंट है, अगर आप बात करें तो प्री मोलर जो है वो होता नहीं है बच्चों में, और 1 मोलर इज़ लेस, 1 मोलर दैट इज़ एब्सेंट, ठीक है। तो प्री मोलर आपके पास जो है नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 चौका 8, और 1 मोलर नहीं है तो 104, तो 12 दांत जो है बच्चों में कम होगा। तो अगर हम बात करें कि बच्चों में टोटल दांत कितने होते हैं, तो 32 में से आप अगर 12 करेंगे तो 20 दांत हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताया मैंने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ है, उसको देख लेते हैं क्या है, कि प्री मोलर एंड विजडम टीथ अपीयर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी कि प्री मोलर
और विजडम टीथ। तो विजडम टीथ जो है वो आपका एक एक्स्ट्रा जो है ना, जो बच्चे में नहीं होता है, ठीक है, वो है। बाकी प्री मोलर 2 हैं, तो टोटल 3 और 3 चौका 12। अपीयर्स वंस इन लाइफ टाइम, जो कि टोटल होता है 12। तो प्री मोलर टोटल कितने होंगे, 8, और विजडम टीथ 4। तो ये अब जब एडल्ट होंगे तब होगा, और ये आपका बचपन में होता नहीं है वैसे भी, है ना। तो आपके टोटल कितने होंगे, 12, जो कि बच्चे में नहीं होता है। चलिए अब आते हैं दूसरा पार्ट, जो टंग की बात करते हैं हम, ठीक है। तो टंग में क्या है, आपको देखिए, एक तो ये जानना है कि टंग जो है कनेक्टेड होता है विद हायोइड बोन, ठीक है। और याद रखिए, ये जो हायोइड बोन के साथ कनेक्टेड रहता है तो डायरेक्ट नहीं रहता है, इनडायरेक्टली रहता है, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि टंग जो है वो कनेक्टेड किस बोन के साथ रहता है, तो आपको बताना है हायोइड बोन, ठीक है। चलिए अब आ रहा है स्वीट, ठीक है। अब आ रहा है टेस्ट की बात करते हैं, जो आप फील करते हैं। तो देखिए, पीछे जो आपका है टंग के पीछे वाला पार्ट, वहाँ पे बिटर करता है ना। बिटर मतलब आपको कड़वा लगेगा, और बिल्कुल जो टिप पे है वहाँ पे आपको स्वीट लगेगा, और जस्ट साइड में लगेगा सॉल्टी, दोनों साइड, है ना। और अगर थोड़ा उससे ऊपर जाएंगे तो सॉर यानी कि खट्टा लगेगा। और एक नया तरह का भी टेस्ट आया है, उमामी टेस्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा, मे भी क्वेश्चन में आ जाए, है ना। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग ग्लैंड के बारे में। तो पहला ग्लैंड जो है वो है आपका स्लेवरी ग्लैंड। तो स्लेवरी ग्लैंड में जो है आपका स्लेवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं। ये क्या होता है, 30% ऑफ स्टार्च को जो है हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है। और जो क्या कहता है, इससे क्या करता है कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। किस में, स्टार्च को, यानी कि 30% ऑफ स्टार्च को ये माल्टोज में तोड़ता है, इतना ध्यान रखना है। यानी कि स्टार्च है, टाइलिन आपका क्या एंजाइम है, जिसको हम स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, तो ये माल्टोज में तोड़ता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है, लाइसोसोम, इट एक्ट्स एज एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। तो एक आपका दूसरा जो है स्लेवरी ग्लैंड में आपका हो रहा है, एक लाइसोसोम होता है, क्या एंजाइम, जिसका काम क्या है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है हमको। चलिए तो फिर से देखिए मैंने क्या बनाया है आपका, देखिए यही है आपका, ये ऑलमोस्ट माउथ हो गया यहाँ पे, जो कि मैंने बनाया नहीं है बिकॉज दैट वाज नॉट नेसेसरी, माउथ का तो पोर्शन ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स, ठीक है। और फेरिंग्स जो है उसी के पास आपका होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको अगर आप देखें तो ये जो है बेसिकली फेरिंग्स का कॉमन पैसेज है, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ आ रहा है, हवा हो या आपका फूड हो, दोनों में कुछ हो रहा है, दोनों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है एक ढक्कन टाइप का होता है, तो उससे इधर अगर आता है तो ये विंड पाइप में आता है, ये दिस इज़ विंड पाइप। और अगर इस साइड है तो दिस इज़ ओसोफेगस, जिसमें फूड पाइप है ये, है ना। तो मैंने यहाँ अलग कर दिया। सो दिस रेड वन इज़ योर फूड पाइप एंड दिस ग्रीन वन इज़ योर विंड पाइप। तो विंड पाइप का अलग नाम क्या क्या है, तो ये विंड पाइप है, ट्रैकिया भी कहते हैं एंड ग्लोटिस भी कहते हैं, ग्लोटिस भी कहते हैं, ठीक है। और ग्लोटिस के ऊपर ही वो ढक्कन होता है, इसलिए इसको एपिग्लोटिस भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है कि फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स के पास आपका जो है यहाँ पे अल्टीमेटली दो इसमें टूटने वाला है, तो यहाँ पे एक ढक्कन होता है, ठीक है। वो ढक्कन जो ही हटेगा तो या तो आपका क्या कहता है उसको, सांस लेंगे तो जाएगा अपना विंड पाइप में, विंड पाइप में, या तो फिर जब आप फूड लेंगे तो फूड पाइप में जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से जो है ये जाएगा आपका स्टमक में, तो ये मैं आपका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। और स्टमक में जहाँ पे जाता है तो ओसोफेगस और स्टमक के बीच जो है आपका एक स्प्रिंटर होता है, जिसको हम लोग कार्डियक स्प्रिंटर कहते हैं। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कार्डियक स्प्रिंटर, ठीक है। और ये जाने के बाद देखिए ये आपका स्टमक है, लेकिन स्टमक में देखिए आप कि इसका जो आप वर्टिकली क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो ये बटेगा आपका ऊपर वाला सेक्शन फंडस, फिर आपका आएगा ये कार्डियक पोर्शन, फिर ये आएगा आपका बॉडी, और फिर आएगा ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज़ कॉल्ड पाइलोविक पोर्शन, ठीक है। और यहाँ के बाद ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ये आपका क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्प्रिंटर, दो चीज़ है। तो दो स्प्रिंटर है, एक है आपका कार्डियक स्प्रिंटर और दूसरा है पाइलोरिक स्प्रिंटर, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ से फूड आपका एंटर करेगा किसमें, स्टमक में, और यहाँ से फूड बाहर जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। बाकी आपका ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज फंडस एंड देन दिस इज कार्डियक, देन दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कार्डियक स्प्रिंटर, एंड आफ्टर दैट दिस इज बॉडी एंड
देन अगेन दिस इज योर पाइलोविक पार्ट ऑफ योर स्टमक, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है कि सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ थोड़ा जान लिए, थोड़ा स्ट्रक्चर जान लिए, तो हम लोग फिर से अब जा रहे हैं बकल कैविटी में, ठीक है, कि सलाइवा जो है मेनली प्रोड्यूस होता है 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसको क्या क्या कहते हैं देखिए, पैरोटिड ग्लैंड जो कि होता है चीक में, आपकी गाल में। दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या उसको हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, जो कि लोअर जॉ में होता है आपके पास, ठीक है, ये जबड़ा है तो नीचे वाला जबड़ा में। और उसके बाद होता है सब लिंगुअल जो हम लोग के बिलो टंग। तो देखिए आप खुद देखिए अपना जो आपका जीवा है उसके नीचे या आपका जो गाल है, ठीक है, तो वहाँ पे और एक लोअर जॉ में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से आपका जो भी है म्यूकस हुआ और ये सब जो है सीक्रेट होता है। तो देखिए क्या है कि म्यूकस इन सलाइवरी हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू बोलस। तो क्या है बेसिकली आप क्या करते हैं, ठीक है, जो भी आपका स्टार्च या जो भी आप खा रहे हैं, ठीक है, उसको जब चबाते हैं तो ये जो म्यूकस है जो कि सलाइवा में पाया जाता है वो उसको चबा के गोल कर देता है। आप ध्यान रखते होंगे आप जब खाते होंगे, तो उस चीज़ को हम कहते हैं बोलस। एंड दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि बोलस क्या होता है, ठीक है। तो जब आप मुंह में कोई चीज़ चबाते हैं और वो फिर जो है वो चबाने के बाद कुछ देर के बाद जो वो आपका गोल सा रहता है मुंह में, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड बोलस। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या था आपका कॉमन पैसेज जहाँ पे जिससे सांस भी जा रहा है और खाना भी जा रहा है, तो यही बोलस ही जाता है उस इसमें। तो बोलस को हमने भेज दिया, ठीक है, कहाँ पे जाता है, अच्छा, और वहाँ के बाद बोलस एंड देन इनटू ओसोफेगस। ओसोफेगस मतलब फूड पाइप, दिस इज नथिंग बट फूड पाइप, ठीक है, एंड दिस इज कॉमन पैसेज, ठीक है। चलिए ओसोफेगस में जाता है बाई स्वैलोइंग, यानी कि आप उसको चबाते हैं, या इसको हम लोग कहते हैं डीग्लूटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो डीग्लूटेशन के थ्रू आप उसको नीचे भेजते हैं। फिर क्या हो रहा है, द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू ओसोफेगस बाई सक्सेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। पेरिस्टालिसिस क्या है, मतलब आप ये सोचिए कि जो फूड आप मुंह में ले रहे हैं वो ग्रेविटी की वजह से अंदर नहीं जा रहा है, बल्कि ओसोफेगस का स्ट्रक्चर वैसा है कि वहाँ पे जो मसल्स हैं आपके उसके वेव उसमें होते हैं और वो भी धीरे धीरे जो है आपके बोलस को नीचे लेके जाता है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं नीचे, जब आ गया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने अभी तक देख लिया है कि मुंह में आपका टाइलिन है जो कि चबा करके आपका कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहा है, वो माल्टोज में तोड़ रहा है ना, 30% स्टार्च को वो तोड़ के माल्टोज में कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टमक में क्या होने वाला है, तो फिर से स्ट्रक्चर उसका हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। सो ये आपका ओसोफेगस है, यहाँ से फूड आएगा एंड दिस इज कार्डियक स्प्रिंटर। जो मैंने ये बताया कि ये आपका फंडस है, ये एरिया आपका कार्डियक है, उसके बाद का एरिया जो है आपका ये फिर से बॉडी हो गया और बाद में आपका क्या हो गया, पाइलोरिक हो गया, और यहीं पे आपका जो है वो होगा पाइलोरिक स्प्रिंटर, ठीक है। और पाइलोरिक स्प्रिंटर में क्या होगा, अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ने बताया था सीक्वेंस DJI, तो क्या है, ड्यूडेनम, जिजिलम एंड इलियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ड्यूडेनम मैंने लिख दिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि पार्ट है, तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब एक तो वो हो गया, एक यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, कि एक तो मैंने बोला कि भाई आपका जो है ऐसे बटेगा, है ना, फिर 2 फिर 3 एंड दिस, ठीक है, तो ये बताया मैंने, है ना। ये आपका कार्डियक था, है ना, अभी मैंने देखा ना, कार्डियक था, फंडस था, सो दिस वाज योर फंडस, ओके, दिस वाज योर कार्डियक, दिस वाज योर बॉडी, एंड लास्ट जो था वो आपका था पाइलोरिक था। लेकिन अब हम वैसे इसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका स्किन होगा, मतलब पेट है आपका, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ऐसे पेट है, ठीक है, तो इसमें जो लेयर बनेगा अंदर, जो आपका जो मोटा करके स्किन है, 2 लेयर 3 लेयर, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको देखिए क्या है, जो सबसे नीचे होगा उसको हम कहते हैं सेरोसा, याद रखना है, नहीं ज़रूरी नहीं है। दूसरा नंबर पे आता है म्यूक्लियर एसिस, इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद होता है सब म्यूकोसा और फिर होता है म्यूकोसा, ठीक है। तो म्यूकोसा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि जो अल्टीमेटली पेट में होने वाला है
तो उसके लिए जो आपका एंजाइम मिलेगा वो म्यूकोसा से मिलेगा। बाकी चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं म्यूकोसा का क्या काम होता है ना। तो ये बेसिकली जो है पेट के अंदर सबसे बाहरी लेयर हुआ, ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ होगा जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए, म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो म्यूकोसा हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल, नेमली क्या क्या है, देखिए, म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स सीक्रेट म्यूकस, जो कि म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है। पेरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट HCl, ठीक है, जो एक पेरिएंटल और ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या सीक्रेट करता है, HCl। तो देखिए, म्यूकस पहला, दूसरा HCl हुआ, और तीसरा है पेप्टिक और चीफ सेल सीक्रेट प्रोएंजाइम, क्या है नाम उसका, पेप्सिनोजन। तो ये हो गया तीसरा चीज़। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या क्या सीक्रेट किया जा रहा है। तो फर्स्ट म्यूकस, सेकंड HCl, थर्ड पेप्सिनोजन। बट कौन कौन कर रहा है ये भी पूछ सकता है, अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो तो आपको जानना है। म्यूकस नेक सेल्स वो सीक्रेट करता है म्यूकस, पेरिएंटल और ऑक्जेंटिक सेल पूछा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करेगा, तो HCl। या HCl कहाँ से मिलता है, कौन सा सेल रिलीज करता है पेट का, तो ये होगा आपका ऑक्जेंटिक सेल। और तीसरा होता है पेप्टिक या चीफ सेल कहते हैं उसको, वो सीक्रेट क्या करता है, पेप्सिनोजन। तो ये 1 2 3 मैंने जो मैं लिखा है म्यूकस, HCl एंड मैंने लिखा है पेप्सिनोजन, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं कि क्या है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आप देखें एक चीज़ तो आपका होता है, हाँ, रेनिन होता है, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि सिर्फ और गैस्ट्रिक जूस में, किसके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, इन्फेंट के, ठीक है, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो ये इसके लिए, तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी एडल्ट में आपका तो आपको पता ही है, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन, है ना, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन, ठीक है। बाकी जो आपका क्या कहता है, रेनिन जो है ना, वो उनको चूँकि माँ का जो है वो दूध पीते हैं तो मिल्क प्रोटीन मिलता है उनको, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास प्रोलाइटिक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज जिसका काम लिपिड को डाइजेस्ट करने का होता है, ध्यान रखिएगा। बट ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अभी मैंने शुरू में जब पढ़ाया था तो बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन स्टमक से स्टार्ट होता है, बट लिपिड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही स्टार्ट होता है। अब आप ये कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि जब मेरे पास लाइपेज जो है मेरा क्या कहता है सीक्रेट हो रहा है पेट में ही, तो फिर क्या कहता है लिपिड का डाइजेशन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है वहाँ। उसका रीज़न है कि लिपिड जो डाइजेस्ट होगा वो होगा बेसिक एटमॉस्फेयर में, जबकि आपको पता है कि HCl जो है वो बहुत ज़्यादा आपका क्या है, उसका जो pH वैल्यू होता है 1.2 के आसपास होता है, तो यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है आपका पेट। तो वहाँ पे लाइपेज, यानी जो लाइपेज है जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करवाएगा या ब्रेक करेगा या जो भी करेगा, तो वो नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं होता है। तो ये मैंने आपको लिखा दिया ये 2 चीज़ ताकि आपको ये ध्यान रहे, ठीक है, बिल्कुल। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर फाउंड in gastric gland, but because of the lack of basic atmosphere it cannot work। तो इतना तो आप ध्यान रखिए। अब आते हैं क्या हो रहा है, देखिए अब हम लोग थोड़ा जो है ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे, बट अब स्टमक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। सो स्टमक इज़ अ J shaped bag like structure। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि स्टमक कैसा दिखता है। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 hours। द फूड मिक्सेस thoroughly विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। तो जो फूड है वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है ऑफ स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। अब देखिए, माउथ से जो है आपने जो चबाया था उसको हम क्या कह रहे थे, बोलस। सो बोलस ही जा रहा था आपका पेट में यानी कि स्टमक में, और जब यहाँ से निकलता है तो काइम बन के निकलता है, काइम बन के निकलता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम, ठीक है। तो फेरिंक्स से जो आता है वो आता है बोलस बन के, और फिर पेट में जब वो पेट से निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। यानी कि पेट में जो पूरा क्या कहता है जो भी डाइजेशन का प्रोसेस हुआ उसके बाद जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, सो दैट पार्ट विल बी कॉल्ड काइम, यानी कि जो भोजन का वो पार्ट है उसको हम काइम कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि पेट में जो आपने 3 चीज़ देखा, म्यूकस, HCl
एंड क्या देखा था, म्यूकस, HCl एंड पेप्सिनोजन। इसका क्या काम है देखते हैं। तो देखिए बेसिकली पेप्सिनोजन का काम कुछ नहीं है। पेप्सिनोजन सॉरी देखिए बेसिकली HCl क्या करता है, तो HCl यहाँ से देखिए HCl जो है प्रोवाइड करता है एसिडिक pH 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए HCl चाहिए होता है। तो HCl का काम क्या है, सिर्फ पेप्सिन के लिए, पेप्सिन, ठीक है। चलिए पेप्सिन बेसिकली क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक। तो अब ये पेप्सिन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए बेसिकली क्या होगा कि HCl जो है वो पेप्सिनोजन जो है उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए कभी भी जो है पेप्सिन है ना, तो ये जो जेन वर्ड है इसका मतलब याद रखिए इनएक्टिव होता है इसका मतलब। तो पेप्सिनोजन जो निकला वो आपका इनएक्टिव है, तो HCl उसको एक्टिव करके पेप्सिन बना देगा। तो ये काम था HCl का, HCl का काम हो गया और जो पेप्सिनोजन था उसका भी काम हो गया। क्यों, क्योंकि पेप्सिनोजन को ही पेप्सिन बनना था और HCl ने हेल्प किया, ठीक है। तो देखिए HCl जो है वो क्या किया, पेप्सिनोजन को हेल्प किया किसमें, पेप्सिन बनने में। और अल्टीमेटली पेप्सिन क्या करेगा, तो देखिए प्रोटीन है और आपका पेप्सिन अब बन चुका है, तो अब क्या होगा, ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में टूट जाएगा, क्या, प्रोटीन, ठीक है। तो चलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस बिगाड़ दिया है, बट आपको फिर से मैं समझाता हूँ। 3 चीज़ आपके पास था, ठीक है, दैट वाज HCl, पेप्सिनोजन एंड देन म्यूकस। अच्छा म्यूकस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, चलिए तो ठीक है, म्यूकस के बारे में बात करेंगे, बट अभी देखिए कोर चीज़ है ना। तो अब देखिए कुछ नहीं किया रहा, HCl पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किस में, पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स क्या है आपका, पेप्टोन्स क्या है, बेसिकली प्रोटीन को जो है आप टुकड़ों में तोड़ रहे हैं आप, यानी कि डाइजेशन शुरू हो गया है। अब हमें याद है कि म्यूकस भी क्या कहता है, रिलीज़ किया था हमने, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। तो म्यूकस का क्या काम है, तो देखिए म्यूकस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक बाय हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए जब आपका निकलता है 3 चीज़ निकलता है ना, पेप्सिनोजन, HCl एंड म्यूकस। तो म्यूकस का एक काम तो ये है कि लुब्रिकेट करे, यानी कि थोड़ा ऑयली टाइप का रखे सरफेस को, ठीक है। और दूसरा जो HCl हुआ है, रिलीज़ हुआ है, ये ऐसा भी कर सकता है कि अगर मतलब क्या कहता है पेट, मतलब जो आपका स्टमक है उसका ऊपरी वाला पार्ट में ये अगर HCl चला जाए तो उसको जला देगा, लेकिन म्यूकस का लेयर बन जाता है उस क्या कहता है पेट के पास, ठीक है। यानी कि इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे जो है ना रिलीज़ होने के बाद यहाँ पे आपका म्यूकस चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो HCl है, मान लेते हैं ये रेड कलर का यहाँ पे HCl है, तो ये इससे टच भी होगा तो कुछ होगा नहीं पेट को, लेकिन अगर ये म्यूकस नहीं रहा तो HCl जो है इसको, इस पार्ट को पूरा जला देगा, है ना। और एसिडिटी हम लोगों को जो फील होता है वो इसी वजह से होता है, ठीक है। चलिए तो इतना काफ़ी है ना। तो फाइनली पेट का काम हमारा हो गया ओवर। हमने क्या देखा, हमने देखा कि पेट में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, पेप्सिनोजन, ठीक है, HCl की प्रेजेंस में, यानी HCl उसको एक्टिव करता है और पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन फाइनली आपका प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में, है ना। ये प्रोटीन का ही जो है आपका मतलब वो है, ठीक है, छोटा छोटा रूप है, ठीक है। और म्यूकस का क्या काम है, तो एक तो प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है, किससे, HCl से जो कि आपका आया है, और दूसरा लिब्रिकेशन, ठीक है। तो बस इतना ही था। अब आते हैं हम थर्ड स्टेज में। क्या है वो थर्ड स्टेज, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा फिर से ग्राफ देख लेंगे ताकि हमें थोड़ा स्ट्रक्चर याद रहे। सो स्टमक है आपका, याद है आपको, स्टमक से क्या आएगा, क्या आएगा, काइम, याद है ना। बोलस जो है वो फेरिंक्स से गया था आपका स्टमक में, और वहाँ से निकलता है वो काइम बन के, तो यहाँ पे आपका काइम आएगा, है ना, याद रखिए काइम आया। और सबसे ऊपर का पार्ट या पहला पार्ट क्या है आपका, ड्यूडेनम, फिर दूसरा पार्ट है जेजिलम, और तीसरा पार्ट है क्या, इलियम। और इलियम के बाद जो है यहाँ पे आपका एक क्या बनता था, अपेंडिक्स बनता था, ठीक है। और अपेंडिक्स के बाद यहाँ से आपका शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूडेनम, जीलियम और इलियम के बारे में जान लेते हैं। तो क्या कहता है, ड्यूडेनम के बारे में जानिए कि मैक्सिमम डाइजेशन जो है वो यहीं पे होता है। तो इस पार्ट में आपका मैक्सिमम क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये स्मॉलेस्ट भी है,
ठीक है। तीसरा ये सी शेप्ड है, सी शेप्ड यानी कि सी टाइप का दिखता है, ठीक है, ओके, सी शेप्ड। और इसमें एक जो है आपका सेक्रेटिन भी रहता है, ठीक है। तो इसको ये स्टार मार्क मार लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट, सेक्रेटिन जो है यहाँ पे आपका होता है। जेजिलम के बारे में अगर जानना है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये पार्ट अगर है तो यहाँ पे आपका क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन जो है वो होता है जेजिलम में, लेकिन अगर आपको पूछ दे कोई कि आयरन का मैक्सिमम ऑब्जर्प्शन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा वो आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, वो ड्यूडेनम में ही होगा। और अगर हम ईलियम की बात करें तो क्या है आपका, लॉन्गेस्ट है ये, दिस इज लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट है। और एब्जॉर्प्शन भी होता है बट उतना नहीं होता है, ठीक है, बस इतना याद रखिए। चलिए, तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या क्या हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर देखा। अब इसके अंदर डिटेल में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली इसके पास तो जो होता है जो हम लोगों ने क्या कहता है ग्लैंड पढ़ा था, उस ग्लैंड में आपको कुछ ग्लैंड्स आएंगे, दैट इज़ पेंक्रियाज, लीवर और गोल ब्लाडर। तो इस तीनों को देखेंगे हम क्या क्या, सो लीवर, पेंक्रियाज एंड गोल ब्लाडर, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके बाद यहीं से कुछ जो है रस निकलने वाला है, सीक्रेट होने वाला है, वही आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गोल ब्लाडर और लीवर। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए पेंक्रियाज जो है आपका इस टाइप का पत्ता टाइप का दिख रहा है, ठीक है। चलिए, और इस यहाँ से जो है आपका जो निकलेगा जो भी आपका जूस, उसको क्या कहते हैं, जूस जो होता है वो पेंक्रेटिक जूस होता है, बट ये क्या है आपका पेंक्रेटिक डक्ट। डक्ट मतलब क्या होता है, रास्ता एक तरह से, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पे आपका लीवर है, ठीक है, यहाँ से कुछ निकला आपका ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक जो यूज़ होता है ये याद रखिए हमेशा लीवर के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ योर, देखिए यहाँ पे एक डक्ट है किसका, तो दो यहाँ पे आपके पास है, देखिए एक ये डक्ट है आपके पास हेपेटिक डक्ट, दूसरा ये डक्ट है, इसलिए इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट कहते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और इस वजह से जो है ये चूँकि दोनों यहाँ पे जो डक्ट मिल गया तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिंपल, यानी कि लीवर से जो है आपका वो जो भी जूस आएगा इधर से आएगा। तीसरा चीज़ है आपका वो है गोल ब्लाडर, ठीक है। तो गोल ब्लाडर क्या है, डक्ट फ्रॉम गोल ब्लाडर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हाँ, तो ये जो आपका है यहाँ से क्या निकलेगा, डक्ट फ्रॉम गोल ब्लाडर। तो ये आपका गोल ब्लाडर का डक्ट हो गया, ये हेपेटिक डक्ट हो गया, और ये आपका हो गया पेंक्रेटिक डक्ट, ठीक है। और इस दो में जो है चूँकि आपका लीवर से भी आ रहा है यहाँ पे, है ना, ये लीवर से आ रहा है, और यहाँ पे आपका किससे, गोल ब्लाडर से आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसको क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब याद रखने की जो चीज़ है, याद रखिए कि प्रोड्यूस जो करता है बाइल जूस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, ठीक है, लेकिन स्टोर कौन करता है, बाइल जूस स्टोर्ड बाय कौन होगा, गोल ब्लैडर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब क्या हो रहा है स्ट्रक्चर में, देखिए और भी क्या हो रहा है, देखिए इधर से पेंक्रेटिक जूस आया, इधर से कॉमन बाइल डक्ट आया, और ये यहाँ पे मिला, और ये मैंने ऐसे अंदर किया, बट ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे अंदर चला जाएगा। तो जितने जूस है देखिए, पेंक्रेटिक जूस इधर से आ गया, ठीक है, और आपका बाइल जूस जो है वो लीवर से भी रिलीज़ हुआ, और चूँकि स्टोर था गोल ब्लाडर में तो यहाँ से भी आया, तो ये आपको फाइनली आ गया। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, ठीक है, बाइल जूस एंड पेंक्रेटिक जूस। तो ये दो चीज़ है, इसको अब ध्यान आपको रखना है, क्योंकि इसी का काम होने वाला है आगे। और ये किस में चला गया बताइए, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो बाइल जूस अब आ चुका है यहाँ पे इन सब में, ठीक है। अब देखिए बाइल जूस क्या करने वाला है वो हम लोग देखते हैं। चलिए, सो द पेंक्रेटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए पहला नंबर है बाइल जूस, तो यहाँ पे मिला आपको बाइल जूस एक नंबर। दूसरा आपको मिला पेंक्रेटिक जूस, यहाँ रहा, क्या है ये, पेंक्रियाटिक जूस। और तीसरा ऑब्वियस सी बात है कि जो इस आपका इंटेस्टाइन है तो इसमें भी जूस होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि आपका क्या है, तीन चीज़। तो ये तीन चीज़ यानी कि इसके अपने अंदर भी जूस है, और फिर बाइल जूस और पेंक्रेटिक जूस तो आया ही, ठीक है। चलिए, तो सबका काम भी होगा अब, है ना, ये ध्यान रखिएगा कि सबका काम होगा। तो अब देखिए क्या है आगे, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस आर, देखो यहाँ पे कर, एंड द
पेंक्रियाटाइनल जूस आर द सीक्रेशन रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हो गया। चलिए अब देखिए, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। देखिए पैंक्रियाटिक जूस कह रहा है पहला, और दूसरा बाइल जूस। तो बाइल कहाँ से आया? हेपेटो से आया, और पैंक्रियाटिक जूस कहाँ आया? पैंक्रियाटिक डक्ट से आया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं क्या कि जो पैंक्रियाटिक जूस है और बाइल जूस है वो रिलीज होता है थ्रू हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, जो कि आपका ये वाला पार्ट है। दिस पार्ट इज विल बी कॉल्ड हेपेटोपेंक्रियाटिक जूस। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ हो गया है ना, वो क्या कहता है आपका पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों आ गया है ना। चलिए अब देखिए, पैंक्रियाटिक जूस जो पहला नंबर का था पैंक्रियाटिक जूस, उसका क्या काम है? तो देखिए पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज जो है वो आपका है, बिल्कुल वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। सिंपल सी बात है। माउथ में था तो उसको हम लोग क्या कहते थे? सलाइवरी एमाइलेज। इसको आप क्या कह सकते हैं? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। क्या कह सकते हैं? पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी कह सकते हैं, जो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा। फिर पैंक्रियाटिक जूस में आपका लाइपेज होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइपेज पहले भी था स्टोमक में, लेकिन मैंने बताया था कि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में था। और दूसरा जो है ये था कि उसको चाहिए था आपको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए था, बेसिक चाहिए था, जो कि यहाँ पे होगा। तो ये क्या करेगा? बेसिकली क्या करेगा? लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड यानी कि तेल। ठीक है, तो ये पहली बार टूटने वाला है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए अब लिपिड को तोड़ने के लिए जो है आपके पास तो लाइपेज हो गया। प्रोटीन का भी यहाँ डाइजेशन होता है, और प्रोटीन के लिए क्या क्या है आपका? देखिए ट्रिप्सिनोजेन, और मैंने क्या बोला? ओजन जहाँ पे भी हो तो समझ जाइए वो इनएक्टिव फॉर्म में, तो कोई ना कोई इसको एक्टिव करेगा। खैर कोई बात नहीं। दूसरा है आपका काइमोट्रिप्सिनोजेन। अगेन ट्रिप्सिनोजेन, ओनेजेन मतलब ये भी आपका वो है। तो देखो एक तो ट्रिप्सिन है और एक काइमोट्रिप्सिन दूसरा है। ठीक है, और तीसरा है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये भी आपका प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा। और इसके अलावा एक है आपका जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियलेज। ठीक है, तो देखिए यानी कि पैंक्रियाटिक जूस में जो है आप देख रहे हैं एक तरह से कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए क्या है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज है लिपिड के लिए, और प्रोटीन के लिए क्या है? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, और एक है आपका न्यूक्लियलेज। तो इसका फंक्शन बाद में देखेंगे, बाकी ये आपका प्रोटीन के लिए। अब आगे देखते हैं, है ना। तो ये आपका क्या था? पैंक्रियाटिक जूस था। दूसरा नंबर आपका क्या है भाई? बाइल जूस है। बाइल जूस का क्या काम है? देखिए इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हुआ इमल्सिफिकेशन का? मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। ठीक है। दूसरा है इट ऑल्सो एक्टिवेट्स लाइपेज। ठीक है, और ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। याद कीजिए आप, स्टमक में आपका लाइपेज हल्का सा रिलीज़ हुआ था, लेकिन वहाँ पे बेसिक मीडियम नहीं था, वहाँ एसिडिक मीडियम था। इस वजह से जो है आपका लाइपेज वहाँ पे काम नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला कि बाइल जूस क्या करता है? लाइपेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या कर रहा है? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कर रहा है। तो देखिए फैट का क्या हो रहा है कि मान लेते हैं ये फैट का बहुत बड़ा बड़ा वो है, तो बाइल जूस क्या करेगा? इसको छोटा छोटा इसमें तोड़ देगा, और जो ही छोटा छोटा में तोड़ दिया तब क्या होगा? देखिए ये तब देखिए क्या होगा? ये जो लाइपेज है लिपिड के लिए, तब यहाँ पे लाइपेज आएगा और फिर इसको बिल्कुल क्या करेगा? आपको इसका डाइजेशन कर देगा छोटा छोटा, जितना कि एब्जॉर्ब हो जाए। समझ में आया? यानी कि आपके पास अगर लाइपेज बहुत बड़ा है तो सबसे पहले इसका इमल्सिफिकेशन होता है, जो कि बाइल जूस करता है। कौन करता है? यहाँ पे कौन कर रहा है? बाइल जूस। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है लाइपेज, तो ये आपका लाइपेज कर रहा है, जो कि कहाँ से मिला हमको? पैंक्रियाटिक जूस से मिला। पैंक्रियाटिक जूस में था ये। ठीक है, चलिए अब तीसरा मैंने पढ़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। देखा मैंने, तीसरा क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि पहला था आपका पैंक्रियाटिक जूस, दूसरा बाइल जूस, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, गॉबलेट सेल आपको कैसे पूछा जा सकता है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है। गॉबलेट सेल जो है वो किस सिस्टम में आपने पढ़ा है? तो दे देगा सर्कुलेटरी में, हार्ट में, किडनी में, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखिए, बहुत डिटेल में नहीं जानना है फिर भी। तो इंटेस्टिनल म्यूकोजल
एपिथीलियम हैज़ गॉबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस, तो वो म्यूकस रिलीज करता है, यहाँ भी म्यूकस रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसके पास कौन कौन सा है, द जूस कंटेंट्स वेराइटी ऑफ एंजाइम्स, कौन कौन सा होता है, लाइपेज, ठीक है, फिर होता है डाईपेप्टिडाइज, फिर होता है न्यूक्लियोसिडेज, फिर होता है डाइसैकराइड्स, ठीक है, जो कि आपका हो गया माल्टेज। तो अब देखो काम क्या है, गॉबलेट सेल म्यूकस करता है, देखो क्या कर रहा है, द म्यूकस प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाई मीडियम। तो देखिए आपने क्या देखा कि जो बेसिक मीडियम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो कौन कर रहा है, तो पहला नंबर पे बाइल जूस कर रहा है, प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, और दूसरा जो आपका गॉबलेट सेल से जो आपका म्यूकस रिलीज हो रहा है, तो म्यूकस जो है वो आपका एसिड से बचा रहा है और उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम किसको कहते हैं, जो भी आपका बेस जो है वो आपका वाटर में सॉल्युबल हो, जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 7.8, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये जो आपका बेसिक मीडियम कर रहा है, इसमें पेंक्रेटिक जूस का भी नॉट पेंक्रेटिक जूस, अच्छा पेंक्रेटिक जूस का भी है, एक्स्ट्रा में लिख दिया। तो देखिए बाइल जूस, पेंक्रेटिक जूस एंड म्यूकस, या आप कह लें कि इंटेस्टाइनल जूस, तीनों का काम होता है बेसिक मीडियम करने में। देखिए फिर से मैं समझाता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है आपका, इसका मीडियम मतलब इसमें आपका जो है ये लवण होगा, क्षार होगा या अम्ल होगा, उसके लिए देखिए क्या क्या हेल्प कर रहा है। एक तो इसको कर रहा है क्या कहता है पेंक्रेटिक जूस, दूसरा आपको कर रहा है बाइल जूस, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन जूस भी कर रहा है, स्मॉल या इंटेस्टाइनल जूस भी कर रहा है। बस इतना ही याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तीनों का तीनों हेल्प कर रहा है, इसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में अब क्या है कि जो आपका सब म्यूकोजल ग्लैंड है, उसको हम लोग ब्रनर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है, क्या पूछेगा, ब्रनर्स ग्लैंड किसको कहते हैं या कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑल्सो प्रोटेक्ट इट। तो ये तो खैर मैंने पहले ही बता दिया, नॉट इम्पॉर्टेंट। इट ऑल्सो सेक्रेट्स एंटेरोकाइनेज, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, एंटेरोकाइनेज विच एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, अब ये देखिए लाइपेज का काम हो गया और अमाइलेज में कुछ काम है ही नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल था। लाइपेज का मैंने बता दिया, क्या बता दिया कि आपका जो है क्या कहते हैं उसको, कौन सा जूस होता है, पेंक्रेटिक जूस है, दूसरा नंबर पे क्या था, बाइल जूस। बाइल जूस इसको तोड़ेगा, बाइल जूस तोड़ेगा और फिर छोटा छोटा में आएगा ये, ठीक है, रेड कलर में बना रहे हैं, और फिर यहाँ पे आएगा लाइपेज। लाइपेज कहाँ से मिला आपको, ये मिला आपको पेंक्रेटिक जूस से, और फिर फाइनली ये अपना छोटा छोटा इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटीन कैसे टूटेगा। तो देखिए ट्रिप्सिनोजेन है यहाँ पे, तो उसी ट्रिप्सिनोजेन के लिए आपका उसको, चूँकि मैंने बताया ना कि वो आपका इनएक्टिव है, तो इंटेस्टाइनल जूस में आपका जो है वो जो है एक सीक्रेट करता है, वो क्या करता है, एंटेरोकाइनेज, जो कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में आपको कन्वर्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने कि ट्रिप्सिनोजेन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो एंजाइम है क्या है, एंटेरोकाइनेज, वो आपको ट्रिप्सिन में बना देगा। और ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन बेसिकली क्या करेगा बताइए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाएगा, देखेंगे अभी हम लोग। अब देखिए हम लोग फाइनली अच्छे से अब हम लोग देख रहे हैं कि डाइजेशन कैसे हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहला नंबर पे देखिए हम लोगों ने तीनों जो जूस है उनको, तीनों जूस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग फाइनल जो है डाइजेशन करवाएंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और लिपिड का, जो भी है सीक्वेंस में, जैसा भी सीक्वेंस है। पहला हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो बहुत बड़ा इजी था, मैंने बताया था वहाँ पे कि आपके पास अमाइलेज है, आप तोड़ दीजिए। तो देखिए जो भी पॉलीसैकेराइड्स होंगे वो डाइसैकेराइड्स में तोड़ दिए जाएंगे। याद रखिए इससे पहले हम लोग माउथ में जो है पॉलीसैकेराइड को किस में तोड़े थे, माल्टोज में। तो माल्टोज भी बेसिकली आपका एक डाइसैकेराइड ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपका होगा, यहाँ माल्टोज नहीं होगा, ये माल्टोज भी हो सकता है, माल्टोज के अलावा भी कुछ हो सकता है, बस डाइसैकेराइड होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। चलिए तो देखिए अगर आपके पास, देखिए पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च को आपको अमाइलेज मिल गया, यानी कि तो आपका किस में बना, ये क्या कहता है, टूटा डाइसैकेराइड्स में। अब डाइसैकेराइड में क्या है सब हो सकता है आपके, हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, ये तीनों के तीनों क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं। क्या है, डाइसैकेराइड्स हैं।
तो डाइसेक्राइड्स देखिए, माल्टोज जो कि आपका एक तो मुंह में जो आपने चबाया था उस टाइम पे जो आपका 30% स्टार्च हुआ था, तो वो माल्टोज है। तो माल्टोज माल्टेज एंजाइम है, दिस इज एंजाइम जो रेड कलर में है। तो माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम में ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूटेगा। अब ये क्या है, यह आपका मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टोज लैक्टेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा। सुक्रोज सुक्रेज के प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के रूप में टूटेगा। तो ये तीनों आपको जानना है, ये आपको न्यूट्रिशन में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा। क्यों, डाइजेशन का मतलब ही था कि जो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट क्या है आपका, ग्लूकोज गैलेक्टोज। क्यों, क्योंकि ये सारे मोनोमर हैं आपके, क्या है, मोनोसेक्राइड है, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि प्रोटीन्स जो हैं उसको हम प्रोटीन्स कहें या पेप्टोन्स कहें या प्रोटियोस कहें, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, आपके पास ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है और कार्बोक्सी पेप्टिडाइज है। यह कहाँ पे मिला आपको, ये बताइए, ये कहाँ पे मिला था, ये पैंक्रियाटिक जूस में मिला था, पैंक्रियाटिक जूस में मिला था। और इससे फाइनली क्या हो रहा है, आपका डाइपेप्टाइज बन रहा है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स है मॉलिक्यूल्स और ये आपका किस में बन गया, डाई में, ठीक है। और फिर अगले स्टेप में क्या हो रहा है, डाइपेप्टाइड्स जो है इन्हीं सब के प्रेजेंस में है, ऐसा कुछ नहीं है, नया नहीं आया, वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा। और अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड ही है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सो दिस इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल कुछ नहीं मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अमीनो एसिड्स में टूट गया वो और फाइनली मेरा डाइजेशन हो गया, है ना। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड में टूटना इस डाइजेशन कंप्लीट होना, एंड प्रोटीन का जो है वो आपका डाइपेप्टाइज में टूटना, ठीक है, पेप्टाइज में टूटना इज़ योर प्रोटीन का जो है अमीनो एसिड में टूटना इज़ योर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर और समथिंग, मतलब अमीनो एसिड में टूटना। फैट की बात करें तो बड़ा ईजी है कि फैट है आपके पास, लाइपेज है आपके पास, ठीक है। और मैंने फैट में पहले भी बताया, फिर से ध्यान दीजिए, लाइपेज तो आपको मिल गया पैंक्रियाटिक जूस में, बट उससे पहले याद रखिए कि फैट जो है आपका बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको इमल्सिफिकेशन किए, जिसमें हमको क्या, कौन से जूस की ज़रूरत पड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस नहीं, हमें पड़ी स्मॉल इंटेस्टाइनल में, नॉट पैंक्रियाटिक जूस, उसको क्या कहते हैं, क्या नाम था, अभी तो बताया मैंने, बाइल जूस, सॉरी, हाँ ये वर्ड याद नहीं आ रहा था, बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस का काम हो चुका है, उसके बाद हमको यहाँ पे बताया जा रहा है बाइल जूस बेसिकली जो है ना, ये यहाँ पे फिजिकली काम कर रहा है, ये तोड़ रहा है उसको। अब क्या कर रहा है, फैट को लाइपेज देंगे आप, तो क्या बनेगा, ये डाईग्लाइसराइड्स, और वो फिर अगला जाएगा मोनोग्लिसराइड्स, ठीक है। और यही आपका जो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में टूटेगा, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही है। अब एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है छोड़ दिया था, वो ये था न्यूक्लियोलेज। ये आखिर क्या काम है, इसका क्या काम है ना, लाइपेज का काम था प्रोटीन को तोड़ना, अमाइलेज का काम था कार्बोहाइड्रेट तोड़ना, प्रोटीन का काम था मतलब ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोक्सिलिक पेप्टिडाइज जो है वो उसको प्रोटीन में तोड़ने का काम था। तो न्यूक्लियोलेज का क्या काम है देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियोलेज का क्या काम है, यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जब न्यूक्लियोलेज होगा तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स में टूटेगा, जो कि बनाएगा न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड्स जो है फिर अगेन न्यूक्लियोटाइड्स से, देखिए क्या हो रहा है यहाँ, सीक्वेंस थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोलेज के प्रेजेंस में बनाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और अगले स्टेप में ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। चलिए, या आप ये कह लीजिए कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपका न्यूक्लियोटाइडेज के से आपका क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। और न्यूक्लियोसाइड जो है वो आगे आपका जो है किस में टूटेगा, शुगर और बेस में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे डीएनए से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि आपको याद होगा कि शुगर और जो है बेस बनता है, तो आई थिंक उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसके बारे में पढ़े, हाँ फाइनली अब क्या हो रहा है। सो द ब्रेक डाउन ऑफ बायोक्रोमो मॉलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर्स इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो याद रखिए कि ड्यूडेनम में हो रहा है ये,
ठीक है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम में, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि मैक्सिमम आयरन का एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। द सिंपल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड इन जीजेनम एंड इलियम, तो लेकिन मैक्सिमम कहाँ पे होगा एब्जॉर्प्शन, जीजेनम में, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद हो रहा है द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में हम आ जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में याद रखिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन गया, और जो ही आप लार्ज इंटेस्टाइन को आप बांटेंगे क्या, तो इसका पहला नंबर होगा सीकम, दूसरा नंबर होगा कोलोन, तीसरा नंबर होगा आपका रेक्टम, चौथा नंबर होगा एनस। अब ये ध्यान रखिए कि एनस इज़ अ पार्ट ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन, तो बहुत को कन्फ्यूजन होता है कि एनस नहीं होता है, बट एनस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये गया, अब जो ही अंदर जाएगा वहीं पे सीकम के पास एक आपके पास एक जो है छोटा सा एक अंग होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ब्लाइंड सैक भी कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। अपेंडिक्स का काम क्या था, तो पहले जो है हम लोग जो सेलुलोज यूज़ करते थे, ठीक है, इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ तो अब सेलुलोज हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो ये बेसिकली सेलुलोज के लिए था। तो इसको हम ऐसा अंग मानते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और इसीलिए देखिएगा आप कभी कभी किसी को दर्द होता है पेट में तो बोला जाता है कि अपेंडिक्स का दर्द है, तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा अंग है फिलहाल जिसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर देखा, अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। चलिए, द फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, तो ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ड्रग्स का जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, मिनरल्स वाटर्स का, तो बेसिकली वो आपका कहाँ पे होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर क्या हो रहा है, सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प्स इन एडहेरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज, यानी कि जो बेसिकली आपका जो मल है, ठीक है, उसको लिब्रिकेट करता है ताकि वो बाहर निकलना आसान हो। सो इट इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफेक्शन, तो देखिए यहाँ से आपका आया रेक्टम तक थोड़ा आपका रहा, लेकिन जब प्रेशर बनता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, आप जाएंगे और एनएस के थ्रू वो आपका क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, वो डिफेक्शन के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कुछ जो है हमारे पास जो है लीवर के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 मिनट और लगेगा। चलिए, तो वेट जो लीवर का होता है 1.4 से 1.5 kg होता है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, ये याद रखिएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड ऑल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड, सो बोथ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये होता क्या है, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम जो है आप लोग कब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे मसल या स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है, तो उसके नीचे रहता है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट हाँ मे भी पूछ सकता है। लिवर ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, लिवर ऑर्गन इज अफेक्टेड इन जॉन्डिस, तो अगर आप किसी का जॉन्डिस है तो याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो लिवर है जो कि इम्पैक्ट होता है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है एक कफर सेल जो होता है वो रिलेटेड है लीवर से, इसमें बेसिकली याद रखना बस कि कफर सेल होता है जो कि लीवर से रिलेटेड है, एमसीक्यू में आ सकता है, डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंक्शन में आते हैं, ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था लीवर है, ये बाइल डक्ट है, इधर से आपका पैंक्रियाटिक जूस आया, कॉमन डक्ट आया और डिड्यूनम में चला गया, तो ये मैंने पहले ही बताया, लीवर से आया, यहाँ पे गोल ब्लैडर है, इससे भी आएगा, और इधर पैंक्रियाटिक जूस आया, और यहाँ सारे जूस आए, और डिड्यूनम यानी कि क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, बट ठीक है। अब फंक्शन में आते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, और बाइल जूस हमने देखा, बाइल जूस का फंक्शन भी देखा कि फैट के लिए क्या कर रहा है, ये एमल्सिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। फिर जो है आपको ये आपका मीडियम जो है बेसिक कर रहा है किसका, क्या कहते हैं उसको, डिड्यूनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, बाकी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि फैट को तोड़ रहा है, ठीक है, तो ये एक काम है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज प्रोड्यूस एंड स्टोर्स ग्लाइकोजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्लाइकोजन जो होता है ना, ग्लाइकोजन क्या होता है ये मैं बता दूंगा। ग्लाइकोजन बेसिकली कुछ नहीं है, जब आपके पास एक्सेस ग्लूकोज हो तो इंसुलिन जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और यही ग्लाइकोजन जो है आपके बेसिकली लीवर मसल सब में रहता है, लेकिन लीवर में भी रहता है। और जब आपके पास एनर्जी नहीं रहेगा, आप उपवास करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो ये ग्लाइकोजन जो है ये आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा अभी आगे आएगा तो, ठीक है। फिर क्या करा, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, तो क्या कर रहा है ये बेसिकली मैंने पहले ही बताया था, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में क्या करा, ब्रेकिंग एंड सिंथेसिस ऑफ फैट, तो फैट को तोड़ रहा है, और बाकी जब तोड़ देता है तो पैंक्रियाटिक जूस में जो आपका लाइपेज है वो प्रोटीन को फाइनली कंप्लीटली तोड़ के क्या बनाता है आपका एमिनो एसिड, ठीक है। चलिए, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इनटू यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा कि अमोनिया को यूरिया कौन बनाता है, तो याद रखिएगा कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, किडनी नहीं करता है, याद रखिएगा,
किडनी सिर्फ और सिर्फ जो है उस यूरिया को बाहर निकालने का काम करेगा छान के, बाकी अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया, अमोनिया जो कि बहुत टॉक्सिक है, वेरी टॉक्सिक। ठीक है, चलिए उसके बाद कर रहा है क्या, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्लाज्मा प्रोटीन जो है आपका एल्बुमिन और ग्लोबिन, इसका क्या कर रहा है, ये सिंथेसिस कर रहा है। फिर क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, कौन कौन सा है, फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो जो आपका क्या कहता है, जब आपका मतलब उंगली कट जाता है या कुछ भी होता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन ही है जो कि आपको थक्का बनाने में काम करता है। हालांकि ब्लड क्लॉटिंग में बहुत सारे और भी जो है रोल हैं, बट अगर ब्लड की बात करें तो लीवर जो है बेसिकली क्या करता है, सिंथेसिस करता है किसका, फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये वर्ड आपको याद रहना चाहिए चारों, एल्बुमिन, ग्लोबिन, ये लोग ब्लड में और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, चलिए सिंथेसिस ऑफ एंटीकोगुलेंट कार्बोहाइड्रेट दैट इज हेपेरिन। तो हेपेरिन का क्या काम है, उल्टा काम है प्रोथ्रोम्बिन का। तो बाहर अगर आपका कट जाता है तो बाहर खून बहते ना रहे उसके लिए प्रोथ्रोम्बिन है, लेकिन अगर ब्लड आपका अंदर नहीं बहेगा और वो थक्का बन जाए तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, तुरंत आप मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हेपेरिन क्या करता है, ब्लड को थिन करके रखता है, पतला करके रखता है, जिससे ब्लड जो है आपका दौड़ पाए। ठीक है, उसके बाद क्या करा है, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट प्रोड्यूसेस आरबीसी। तो बच्चा जो रहता है, जो माँ के पेट में रहता है, उसमें आरबीसी प्रोड्यूस करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका हेपेरिन वाला भी। फिर क्या, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन लीवर एंड स्प्लीन। तो याद रखिए मेनली जब भी आपको पूछा जाएगा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है तो आप स्प्लीन बोलेंगे, बट याद रखिए कि लीवर में भी होता है, सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और स्टोर करता है विटामिन B12 एंड आयरन। तो देखिए फैट भी स्टोर कर रहा है, विटामिन B12 भी कर रहा है, आयरन भी कर रहा है। एंड इट प्रोड्यूसेस क्या, बिलारुबिन एंड बिलावर्डिन। तो बिलारुबिन प्रोड्यूस करता है और क्या करता है, बिलावेरिन प्रोड्यूस करता है। तो इतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। पेंक्रियास के बारे में देख लीजिए थोड़ा, मैंने पहले भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है और यहाँ से ऐसे करके पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। बट अब थोड़ा इसमें डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब डिटेल मतलब उतना डिटेल नहीं, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए तो पैंक्रियाटिक जूस, तो देखिए पियर शेप्ड, ठीक है, लीफ का शेप इसका क्या है, पियर शेप। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, इंपॉर्टेंट। एंड देन इट इज़ द ओनली मतलब आप क्या ही मैंने लिखा है, इट इज़ द ओनली अ मिक्स ग्लैंड। देखिए ओनली छोड़िए, सिंपल याद रखिए, इट इज़ द वो छोड़िए, ये बेकार चीज़ लिखा है मैंने, इट इज़ द वो को ध्यान में दीजिए। देखिए ओनली मिक्स्ड ग्लैंड, ओनली मिक्स्ड ग्लैंड, ये एक ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स्ड है, यानी कि ये आपका जो है मिक्स ग्लैंड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में कहाँ करेंगे, कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तो ये हम लोग करेंगे जब ग्लैंड करेंगे। ठीक है, येलो कलर्ड ग्लैंड पार्सली सराउंडेड बाय ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के आसपास होता है ये, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा, लोकेशन इज फाउंड इन पेंक्रियाज, यही पूछा जाएगा कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, तो पेंक्रियाज में, लीवर में, किडनी में, हार्ट में, तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखिए आइलेट्स ऑफ क्या है, लैंगरहैंस, ये कहाँ पाया जाता है, आपका पेंक्रियाज में। अब देखिए इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर तो हमें पता ही है, तभी तो आपको बेसिक करेगा इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट हो, सबके लिए इसके पास है। अब देखिए ये जो आपका पैंक्रियाटिक जूस जो पत्ता टाइप का दिख रहा है, उसके अलग अलग सेल हैं और उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर, उसमें एक सेल है, और इसी को जब जूम करेंगे तो देखिए इसमें क्या पाया जाता है, इस सेल में अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम, इसी जो ये बिंदा बिंदा यहाँ रहेगा ना, इसी को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, अब देखिए अल्फा सेल जो होता है वो बेसिकली क्या आपका रिलीज करता है, ग्लूकागोन, और बीटा सेल क्या करता है, इंसुलिन, और अल्फा बीटा गामा, गामा सेल क्या करता है, सोमाटोस्टीन। ठीक है, अब देखिए क्या काम है कि जो आप इंसुलिन जो है वो कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज, यानी कि आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो यानी कि देखिए ग्लूकोज, इंसुलिन जो कि बीटा सेल है, बीटा सेल से बनता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा कब, जब आप एक्सेस ग्लूकोज खा लिए। ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज। अब मान लेते हैं कि आप भूखे हैं, तो ग्लाइकोजन तो आपके पास स्टोर है, तो ग्लूकागोन जो आपका जो अल्फा सेल प्रोड्यूस करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, और इसीलिए आपको मतलब भूख तो लगेगी बट आपको ताकत मिलेगा इसी ग्लूकोज से जो कि ग्लाइकोजन से कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा कुछ एक दो पॉइंट है,
कि प्लांट का रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल स्टार्च को हम ग्लाइकोजन कहते हैं, यानी कि यही है आपका जो ग्लूकोज जो आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट है, यही आपका क्या है, स्टोर है, मतलब फूड स्टोर करते हैं इसी के रूप में। सोमाटोसिन जो है वो रेगुलेट क्या करता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन को। तो ये तीसरा है आपका जो कि अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली अल्फा और बीटा सेल यानी कि ग्लाइकोगन और इंसुलिन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हमें क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।